रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई खतरनाक रूप लेती दिख रही है। लगभग समूचा यूरोप रूस के खिलाफ दिख रहा है। अमेरिका के बार बार रोकटोक के बावजूद रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ा हुआ है। ट्रंप इस युद्ध की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, जिसे एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाकाम कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया है। कीव पर लगातार 10 घंटे तक मिसाइलें और ड्रोन से लगातार हमले किए गए। रूस का यह हमला इतना भीषण था कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। रूस के इस बड़े हमले में बताया जा रहा है कि उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और उसके कई बड़े इलाकों में पावर सप्लाई ठप हो गई है। आपको बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन में भयानक ठंड पड़ रही है। कुछ जगहों पर तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक भी है। इतनी ठंड में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे का मनोबल तोड़ने के लिए खास तौर से एक दूसरे की सप्लाई चेन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनके नागरिकों और युद्ध लड़ रहे सैनिकों के लिए संकट बढ़ाया जा सके। रूस के इस हमले में भी कुछ ऐसा ही किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने ही रूस के भीतरी इलाकों में घुसकर भीषण हमला कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब रूस का यह ताजा हमला यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता से एक दिन पहले हुआ है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर होनी है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए बड़े अटैक ने उसे दहला दिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी हमले की जानकारी देते हुए बताया कि कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए कई घंटे तक विस्फोट होते रहे। अब इस दौरान यूक्रेन की सीमा के पास ल्यूबेल्स्की और रेजिजो हवाई अड्डों को भी कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। इस हमले के बाद यूक्रेन ने कहा कि रूस 4 साल से जारी युद्ध को बंद नहीं करना चाहता। उसने रूस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। इस बड़े हमले पर रूस की ओर से भी बयान जारी हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले को लेकर कहा कि किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और जमीन, हवा और समुद्र से लंबी दूरी के गाइडेड मिसाइलों के जरिए बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। इसमें खास तौर से यूक्रेन की सेनाओं और सैन्य उपयोग की जो ऊर्जा बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको टारगेट किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला रूस में नागरिक ढांचे पर यूक्रेन के हमले के जवाब में किया गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने 519 ड्रोन और 40 मिसाइलों से उसकी राजधानी को निशाना बनाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले का लक्ष्य कीव में ऊर्जा और असैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान और उसे तबाह करना था। इसके चलते कई जिलों में अब बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। यूक्रेन के मंत्री इहोर क्लीमेंको ने बताया कि हमले में 10 से ज्यादा आवासीय ढांचे हैं वो भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। ढही इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। निप्रो जिले में 18 मंजिला एक आवासीय इमारत में हमले के बाद आग लग गई। इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही हैं। अब कीव क्षेत्र में हमलों ने औद्योगिक और आवासीय इमारतों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की सेना ने भी रूस के महत्वपूर्ण दक्षिणी क्रास्नोदार इलाके में जोरदार धमाके किए थे, जिससे तामान नेफ्ते गाज तेल टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचा था, जिससे ये रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ यूक्रेन ने अपने टारगेट अटैक्स में एक सप्लाई लाइन, 2 जहाज और 2 डॉक को भी तबाह किया था, जिससे रूस की सेना पूरी तरीके से तिलमिला उठी थी। उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि हो ना हो रूस अगले कुछ दिनों में इसका बड़ा जवाब देने वाला है, जो कि उसने अब राजधानी कीव में बड़ा हमला कर दे भी दिया है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।